लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जन्म जयंती आज आगरा में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। और आपको बता दें कि मैं इस वक्त मौजूद हूं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर प्रतिमा स्थल पुरानी मंडी पर। मेरे साथ में एडवोकेट तेज सिंह बघेल साहब मौजूद हैं। साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का 297वां जन्म जयंती समारोह मनाया जा रहा है। देखिए, पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर का संपूर्ण जीवन, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व संपूर्ण समाज के लिए अनुकरणीय है। निश्चित रूप से देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्मोत्सव पर आगरा में ही नहीं बल्कि समूचा राष्ट्र बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उन्होंने उस जमाने में जब महिलाओं की दयनीय स्थिति थी, सामाजिक विसंगतियां बहुत थीं, समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ था, ऐसी स्थिति में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने नित नए आयाम गढ़े और सनातन की पूर्ण रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहीं। उनकी राजाज्ञा में भी वो अपनी राजाज्ञा में भगवान शिव को के द्वारा किया गया कार्य बताती थी। ऐसी देवी अहिल्याबाई होलकर जो न्याय के प्रति, जब उन्होंने न्याय देने में अपने बेटे को भी मौत की सज़ा सुनाने में उनकी न तो जीभ लड़खड़ाई और न उन्होंने संकोच किया, तो ऐसी देवी अहिल्याबाई होलकर जिन्हें विभिन्न उपाधियों से नवाजा गया, उनके कृतित्वों की वजह से आज सब हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम पाल बघेल धनगर समाज के लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि वो हमारे समाज में जन्मी, इसलिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बघेल साहब, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का इतिहास बड़ा ब्रॉड रहा है, बड़ा इतिहास उनका रहा है। 12-साढ़े 12,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार और उन्होंने नए मंदिर बनवाए, कुएं बावड़ियाँ तमाम उन्होंने बनवाई, तमाम स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन किए। एक बड़ा इतिहास है उनका धर्म और संस्कृति के संरक्षण हेतु। लेकिन आज अगर बात की जाए, उन्हीं के स्मारक संरक्षित नहीं है। आज उनका समाज सो रहा है और उनका समाज उनको पहचानने से इनकार भी करता है, क्योंकि हम अगर रूरल क्षेत्र में चले जाएं तो कोई अहिल्याबाई होलकर को जानता है और कोई नहीं जानता। तो कैसे देखते हैं उनका इतिहास कैसे संरक्षित रह पाएगा सोते हुए समाज से? देखिए, निश्चित रूप से जो कौम सो जाती हैं उनका इतिहास संरक्षित नहीं रह पाता। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। और निश्चित रूप से किसी महापुरुष या पुण्यात्मा किसी एक जाति विशेष या धर्म में नहीं बांटा जा सकता, वो सर्व समाज की होती है। लेकिन राजनीतिक उच्छृंखलताओं की वजह से इतिहास को दबाने का ये भारत में एक गलत परंपरा पड़ गई है कि अपने आप को सुपर साबित करने के लिए दूसरे के अच्छे कामों को भी दबाने का प्रयास किया जाता है। समाज आज की स्थिति में शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से अपने इतिहास पे भी गौर कर रहा है और भविष्य हमारा सुरक्षित है और संरक्षित भी रहेगा। और निश्चित रूप से हम स्वर्णिम भविष्य की ओर जा रहे हैं। आप मुख्य सूत्रधार हैं इसके, क्योंकि मेरा घर है तो मैं इस संरक्षण करूंगा उस घर का। कैसे देखते हैं, तमाम घर और भी हैं जो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों के रूप में बनवाए, कुएं और बावड़ियों के रूप में बनवाए, लेकिन उनका समाज अभी तक जागा नहीं है। और ऐसे जो कट्टर मानसिकता के लोग कहिए या आक्रांता टाइप के लोग कहिए, वो ध्वस्त कर रहे हैं इन धर्म स्थलों को कहिए या फिर जो आपके भवन जो लोकमाता अहिल्याबाई ने बनवाए उन स्थलों को कहिए। तो कैसे देखते हैं, कैसे संरक्षण हो पाएगा? महारानी अहिल्याबाई की पुण्यतिथि 297वीं पुण्यतिथि पे हम लोग आगरा का पूरा समाज और भी यहाँ पर हम आगरा के अंदर 20 साल से जयंती मनाते आ रहे हैं। आगे भी जयंती का मनाने का इसका प्रयास यही है कि महारानी की जयंती आगरा ही नहीं पूरे यूपी, पूरे भारतवर्ष में इनकी जयंती निकले, जिससे महारानी की पहचान बढ़े। और इन्होंने 12 शिवलिंगों का जीर्णोद्धार करा। जगह जगह इन्होंने
धर्मशालाएं बनवाई और महारानी ने इंदौर की महारानी रही ये, वहाँ पर ओमकालेश्वर में जिन्होंने अपना वृद्धावस्था में ये वहीं पर इन्होंने पूरा जीवन यापन करा और वहीं ये कि शिव भक्त थी, कभी भी ये कुर्सी पे बैठी नहीं, महादेव जी की पिंडी आसन पर रखती थी और बहुत ही शिव भक्ति थी। यही इनका उद्देश्य था समाज के अंदर और शिव भक्ति बहुत ही थी, वह यही कहूँगा आगे। उनके धर्म स्थलों के संरक्षण के बारे में भी मैंने पूछा तो आपका समाज की बात की जाए तो पहचानते भी नहीं है तमाम लोग। तो निमंत्रण देने जाते हैं तो बहन बेटियां पूछती हैं, मतलब बच्चे पूछते हैं कि ये कौन है। तो जब हम अवेयर नहीं है अपने महापुरुष के प्रति तो कैसे इसका संरक्षण हो पाए। आगरा के अंदर मैं यही अपना संदेश देना चाहूँगा कि महारानी अहिल्याबाई की घर घर में तिल चित्र लगाइए। घर घर में तिल चित्र लगाने से इनका पूरे जीवन के बारे में इनके मालूम पड़ेगा कि ये महारानी अपनी थी और बहुत ही शिव भक्ति थी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य करे और समाज को और दिशा निर्देश की मिलेगा। राजेश है मेरे साथ में, युवा हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है और उसको सुरक्षित कैसे रखना है और कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यज्ञ भी हुआ है, हवन यज्ञ भी हुआ है, आज 297वीं जन्म जयंती भी मनाई जा रही है, लेकिन उनके जो बनाए हुए पार्क है, स्मारक हैं, वो संरक्षित नहीं है तो कितनी पीड़ा होती है। मेरे सभी समाज के बंधु बुजुर्गों को 297वीं पुण्य जयंती पर सबको हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। महारानी अहिल्याबाई होलकर का इतिहास इतना बड़ा है, इनके बारे में जितना पढ़ेंगे लगता है कि काफ़ी कम पढ़ा है। स्मारक संरक्षित नहीं है, इनके बनाए मंदिर तोड़ दिए गए हैं। ये एक चक्र था, चाहे मुग़ल ने करा चाहे अंग्रेज़ों ने करा। अब इस सब को संरक्षित करने के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पाठ्यक्रम में शामिल करें इनकी जीवनी। जब पाठ्यक्रम में शामिल होता है, समाज पढ़ता है और भी अलग अलग विशेष जाति के लोग पढ़ते हैं तो सीख लेते हैं कि इनके क्या क्या योगदान रहे। जब सीख लेते हैं तभी अंदर एक भावना आती है कि इनके स्मारक ये बने, जैसे सोमनाथ का मंदिर बनवाया, बनारस में बनवाया, लगभग 12,940 मंदिरों का जीर्णोद्धार करा, नदियों का, तालाबों का। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको जागरूक करेगी और सुनिश्चित करने का भी शिक्षा ही माध्यम बनेगी। कुल शिक्षा ही ऐसा एक माध्यम है जिससे कि आपके धर्म स्थल हों, भवन हों और आपके जो भी महापुरुष हों, उनको अगर संरक्षित करना है, उनके इतिहास को संरक्षित करना है तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। ये मानना है धनगर समाज के सभी लोगों को। और आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी ने समूचे देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें उनके जो इतिहास रहा है धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज दिया है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर एक समाज की नहीं है, महापुरुष सर्व समाज के होते हैं और गर्व करना चाहिए ऐसे महापुरुष पर जिसने धर्म और संस्कृति की रक्षा की। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।